बायोकेमिस्ट्री एंड इट्स ब्रांचेस। तो बायोकेमिस्ट्री के बारे में आपको पहले भी बताया था। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री इज इंक्लूडिंग chemical reactions that are taking place in our body, in a human body or in a living thing body. अब living things में हम क्या देखेंगे, इसमें सिर्फ ह्यूमन इंक्लूड नहीं है, जबकि इसमें बैक्टीरिया, वायरसेस और फंगस भी इंक्लूडेड है, इसके अलावा प्लांट्स भी होते हैं। इनके अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शंस इंक्लूडेड हैं, इनको हम डालते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, इंक्लूड करते हैं। दैन इसमें बहुत सारी ब्रांचेज हैं, मैं इसमें से फ्यू एक्सप्लेन करूँगी। आते हैं ब्रांचेस की तरफ। सबसे पहली ब्रांच जो मैं एक्सप्लेन करूँगी दैट इज क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? इसमें हम डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। डिजीजेस में क्या है कि कैसे डिजीज जो है उसका डायग्नोसिस किया जाता है, इसमें टेस्टिंग आ जाती है डिफरेंट किस्म की। देन इसका क्योर कैसे करेंगे, इसका इलाज कैसे होगा, मैकेनिज्म डिजीज का क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कैसे चल रहा है सारा का सारा सिस्टम, इसके काजिंग एजेंट्स कौन से हैं, बैक्टीरिया, वायरस, और हमारी बॉडी के अंदर ये डिवाइड कैसे करते हैं, इनको कंट्रोल कैसे करना है, कौन सी डिजीज कैसे रिएक्ट करेगी, सबका सब शामिल है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री में। देन आ जाते हैं हम जेनेटिक्स की तरफ। जेनेटिक्स में क्या होता है कि जीन्स हैं। सो दिस इज स्टडी ऑफ जीन्स। एक्चुअली जीन्स क्या होता है? जीन्स आर द यूनिट्स ऑफ आइडेंटिटी। यूनिट क्या होता है? यूनिट क्या होता है कि जिसे मिलकर एक बड़ी चीज बनती है, जैसे ईंटों से मिलकर एक पूरा मकान बन जाता है। सो जीन्स आर यूनिट ऑफ आइडेंटिटी। अब जीन्स हम क्यों पढ़ते हैं? जीन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर आवर ट्रेड्स, फॉर ऑल आवर प्रॉपर्टीज, जैसे हमारी हाइट है, स्किन कलर है, आई कलर है, एक्सेट्रा। ऑल द डॉट्स इन आवर पर्सनैलिटी, डिजीजेस से लेकर ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ आवर, दीज आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। सो जीन्स आर इंक्लूडेड इन जेनेटिक्स। जीन्स होते कहाँ पे हैं? जीन्स डीएनए के अंदर, सेल के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री। मेटाबॉलिज्म मैंने शुरू में भी बताया था। मेटाबॉलिज्म में क्या है? ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन आवर सेल। इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं जिसको हम मेटाबॉलिज्म कह सकते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेक डाउन है फॉर गेटिंग एनर्जी। जैसे कि आप रोटी को देख लें या राइस को देख लें, इसको हम खाते हैं, डाइजेशन होती है, हमारे बॉडी का पार्ट बनता है और हम इसे एटीपी की फॉर्म में एनर्जी लेते हैं। सो दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है? सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में हम ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो सेल के अंदर ऑर्गेन्स हैं उनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल एंड सेल इज कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई। सेल को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, ऑर्गेनल्स को भी हम नहीं देख सकते, वी कैन यूज अ माइक्रोस्कोप। देन सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स हैं उसमें आ जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, एक्सेट्रा, और भी होती है। सेम टाइप ऑफ सेल मेक अ टिश्यू। अब टिश्यू में डिफरेंट एग्जांपल्स आ जाती है, जैसे कि कार्डियक टिश्यू है, ब्लड टिश्यू है। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आई है दिस इज एंजाइमोलॉजी। एंजाइमोलॉजी में हम क्या डील करते हैं? इसमें हम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट क्या होते हैं? एंजाइम्स। और एंजाइम इन टर्न दे आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनते हैं, दे आर प्रोटीन इन नेचर। देन एंजाइम का काम क्या होता है? किसी भी रिएक्शन को फास्ट करना, तेज करना। दे कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट टू अ प्रोडक्ट इन फास्टर स्पीड। नेक्स्ट हम आते हैं इम्यूनोलॉजी की तरफ। इम्यूनोलॉजी क्या करती है? डिजीज में जो डिफेंस लाइन है ना हमारे बॉडी के अंदर, इससे वो डील करती है। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीजेस, इन्फेक्शन कॉज्ड बाय वायरस एंड बैक्टीरिया। सो देयर आर डिफरेंट लाइंस ऑफ डिफेंस। इसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? WBC। आप देखते हैं कि जब हमारी बॉडी में इन्फेक्शन बढ़ता है तो जब टेस्टिंग जब करवाते हैं तो उस टेस्ट में WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप मेरे साथ रहिएगा।